दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। और आज हम थोड़ा सा शहर से हटकर थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में आ गए हैं और हमारे साथ हैं उपेंद्र मिश्रा। यह भी हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। जिस तरीके से आग बबूला होकर स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम धर्म को लेकर बातें बोलते हैं, सीधे तौर पे चलते हैं और उनसे बात करते हैं। ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बयान दिए हैं बहुत ही गलत, और जो भी उनकी निंदा की जाए कम है, क्योंकि किसी भी धर्म के प्रति किसी को गलत बोलने की औचित्य नहीं है। जो कि गलत शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वे भी जबकि सनातन धर्म में ही पैदा हुए हैं, किसी अलग धर्म में नहीं पैदा हुए हैं। और राजनीतिक पार्टियां अलग हैं, उनको राजनीति करनी है, राजनीति करें, लेकिन किसी भी धर्म को गलत तरीके से उसको शब्दों से प्रयोग करके उसको गलत साबित करना, यह गलत है। और उनका जो भी है इस पे उनके जो मुखिया हैं माननीय अखिलेश जी, उनको भी रोकना चाहिए, क्योंकि ये जो शब्द बोला जा रहा है आगे चल के चुनाव में उनके लिए भी घातक हो सकता है। ये बताइए कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं सरकार? नहीं, अभी तो 2-3 संगठन वालों ने उनके ऊपर FIR करवाया है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी करवाएंगे। लेकिन उनको बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि इससे कोई और लोग भी आहत होते होंगे। ठीक है, आपको चुनाव लड़ना है, वोट पाना है, तो क्या आपको सनातन धर्म वालों का वोट नहीं चाहिए? जिस तरीके से वो बोल रहे हैं या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत नहीं है। और गलत शब्दों का प्रयोग करके क्या वो चुनाव जीत जाएंगे या वो वोट जो पाना चाह रहे हैं वोट पा जाएंगे? इससे तो समाजवादी पार्टी का और ही बंटाधार कर रहे हैं। इस पे उनको लगाम लगाना चाहिए और अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वोट देखिए सबको चाहिए और सभी एक दूसरे का सपोर्ट से ही होते हैं। ये नहीं है कि केवल एक पार्टी के सपोर्ट से आप चुनाव जीत जाएंगे या चुनाव में आपको एक ही पार्टी वोट देगा तो आप जीत जाएंगे। तो इसलिए उनको कम से कम इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। और वो भी सनातन धर्म से जुड़े ही हैं। थोड़ा सा वो कहा गया है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनकी स्थिति उसी तरीके की हो चुकी है और इस पे उनको थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए। ये बताइए कि 24 को लेकर क्या होगा? जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, तो क्या परिणाम आएगा? हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई अच्छा परिणाम आएगा, क्योंकि जिस तरीके का वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, देवी देवताओं के ऊपर गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं, इससे तो और भी जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं आहत होकर के क्या उनको वोट देंगे? वोट तो करेंगे नहीं। और इससे वो समाजवादी पार्टी का जड़ ही खन रहे हैं। और इस पे माननीय अखिलेश जी को ध्यान देना चाहिए और उनको मना करना चाहिए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें, जिससे कि उनका भी हरासमेंट हो और उनका भी वोट बैंक कटे। ये कह रहे थे कि आपका जो संगठन है उसका नाम क्या है और वो जो संगठन है किस क्षेत्र में काम करते हैं? हमारा संगठन हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है और अन्य ज़िलों में कार्य कर रहा है। हिंदू सेना रक्षा दल, उसके मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उपेंद्र कुमार मिश्रा मेरा नाम है। तो आप हिंदू सेना रक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सीधे तौर पे ये बता रहे हैं कि जो इस तरीके की बातें देवी देवताओं पे बोल रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। ये तो वक्त बताएगा कि नुकसान होता है या नहीं, लेकिन जिस तरीके से लगातार हिंदू धर्म पे कुठाराघात करते जा रहे हैं और वह कोई
सोचने पे मजबूर भी कर दे रहे हैं कि सनातन धर्म को इस तरीके से क्यों बोला जा रहा है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।